नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी बोलना सीखने का बहुत ही आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं। आज के बाद आप अंग्रेजी 100% बोलने लग जाएंगे अगर इसी तरीके से हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आप अंग्रेजी में किसी से बातें कर सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी में बातें करेंगे, कैसे अंग्रेजी को बोलेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा है, अंग्रेजी बोलना समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द, जिन्हें बोलकर आप आसानी से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के मदद से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम इन्हें बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला शब्द क्या है, YES। तो इसे क्या पढ़ेंगे, YES को पढ़ा जाता है यश, YES। तो इसे पढ़ेंगे यस। और यस का मतलब क्या होता है, यस का हिंदी अर्थ क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो यस मतलब होता है हाँ, यस मतलब हाँ होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, जैसे आपसे कोई पूछता है विल यू ईट फूड, क्या आप भोजन खाएंगे, क्या आप खाना खाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, यस। अगर आप खाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, यस। तो आप बोल सकते हैं यस, यस मतलब होता है हाँ। अगर हिंदी में आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं यस, यस मतलब होता है हाँ। तो ऐसे आप बोलेंगे। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे ना तो जो सामने वाला होगा वो सोचेगा यार इसको इंग्लिश आती है क्या, इंग्लिश में बातें कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। तो आप ऐसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यस मतलब होता है ना, सॉरी यस मतलब होता है हाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, NO। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नो। इसे पढ़ा जाएगा नो। और नो का मतलब क्या होता है, नो मतलब होता है नहीं, नो मतलब नहीं होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है विल यू ईट फूड, तो अगर आप खाना चाहेंगे तो आप बोल देंगे यस, यानी हाँ मैं खाना खाऊंगा। और अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप बोल सकते हैं नो, नो मतलब होता है नहीं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाँ नहीं में आप जवाब दे सकते हैं, मतलब यस या नो आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, ऐसे आपको बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूँ आप अपने दिमाग में इन शब्दों को बैठा लीजिए और इन्हीं के माध्यम से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कीजिए। आप बड़े बड़े सेंटेंस ना बोलिए, केवल यही यस, नो, हाय, बाय, गुड, यही सब बोलिए। धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है ओके। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ा जाएगा ओके। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसे पढ़ेंगे ओके। और ओके का मतलब क्या होता है, देखिएगा ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई कुछ कहता है कि डू दिस वर्क, यानी इस काम को करो, तो आप क्या कहते हैं ओके, यानी ठीक है, ओके ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं डू दिस वर्क, इस काम को करो, तो आप क्या कहेंगे ओके यानी ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BYE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बाई, BYE से बाई पढ़ेंगे नहीं, इसे बाई नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ा जाएगा बाय, BYE, इसे पढ़ेंगे बाय। और बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा होता है, यानी जैसे हम कहीं से विदाई ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं बाय। जैसे आप अपने घर से जा रहे हैं स्कूल तो आप अपने माता पिता से बोल सकते हैं बाय मॉम, बाय डैड। अपने भाई से बोल सकते हैं बाय ब्रदर, अपने सिस्टर से बोल सकते हैं बाय सिस्टर, ऐसे बोल सकते हैं। तो बाय का मतलब होता है अलविदा। या फिर अगर स्कूल से आप वापस आ रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, अपने दोस्तों से बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप अपने टीचर से भी बोल सकते हैं बाय सर, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है पैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GO। तो इसे पढ़ते हैं गो, इसे गो पढ़ते हैं। और गो का मतलब होता है जाना। गो मतलब
जाना। जैसे आप बोल सकते हैं गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं गो देयर। नेक्स्ट देखते हैं GOOD, तो इसे पढ़ेंगे गुड, GOOD, इसे गुड पढ़ेंगे। और गुड का मतलब क्या होता है? गुड मतलब होता है अच्छा। क्या होता है सर? गुड मतलब होता है अच्छा। आप देखिए इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोलना चाहते हैं गुड, यानी जैसे कोई अच्छा काम कर दे, कोई कुछ कर देता है तो आप क्या कहते हैं? गुड, गुड यानी अच्छा, अच्छा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। आप केवल इन शब्दों को बोलिए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होने लगा है, मतलब आपको अंग्रेजी बोलना आ रहा है, आपको अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है। तो आप इन छोटे छोटे शब्दों की मदद से अंग्रेजी बोलिए, इन्हीं को बोलिए और कोई शब्द ना बोलिए, केवल इन्हीं को बोलिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप विदाई ले रहे हैं तो आप बाय बोलिए। आप बोल सकते हैं गो देयर, यानी वहाँ जाओ, किसी को वहाँ पर भेजना है तो आप बोल सकते हैं गो जाओ, गो जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। गुड यानी कोई अच्छा काम करे, कुछ है अच्छा है तो आप क्या बोलेंगे? गुड। जैसे आपसे कोई पूछे कि यह कैसा है तो आप क्या बोल सकते हैं? गुड यानी अच्छा है, गुड अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं HI, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे ही पढ़ेंगे? नहीं, इसे ही नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हाय, ऐसे पढ़ेंगे हाय। और हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब बोल सकते हैं नमस्कार। हाय का मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते भी बोल सकते हैं। तो हाय, हाय का मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते बोल सकते हैं। किसी से भी आप हाय बोल सकते हैं। हाय का मतलब होता है जैसे हाय, हाय फ्रेंड, हाय ब्रदर, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है WOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वाओ, WOW पे पढ़ेंगे वाओ। और वाओ का मतलब क्या होता है? वाह, वाह मतलब वाह होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? मान लीजिए ऐसी आप कोई चीज़ देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो आप कैसे बोलेंगे? वाओ व्हाट ए थिंग, यानी क्या चीज़ है। वाओ व्हाट ए थिंग, क्या चीज़ है, तो ऐसे बोलेंगे। तो वाओ का मतलब होता है वाह, बोलते हैं ना, जैसे आपने कोई चीज़ देख लिया तो आप क्या बोलते हैं? वाह, तो ऐसे आप बोलेंगे। तो वाओ मतलब क्या होता है? वाह होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है YOU, तो इसे पढ़ेंगे यू, YOU। यू मतलब होता है तुम होता है, या फिर आप भी बोल सकते हैं, दोनों होता है, तुम या आप दोनों होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे यू आर मोहन, तुम मोहन हो। यू आर रमेश, तुम रमेश हो। यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तुम का प्रयोग करते हैं या फिर आप, दोनों के लिए यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, GOOD, तो इसे हमने सीख लिया, गुड पढ़ते हैं। और गुड मतलब होता है अच्छा, यहाँ पर हमने एक बार बता दिया, कोई बात नहीं, 2 बार टाइप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है प्यारे साथियों? अच्छा होता है। तो इसे हमने एक बार सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला वर्ड है HATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? H से हो, A से की मात्रा, TE से टो, तो इसे पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ा जाएगा? इसे हेट पढ़ेंगे, इसे हाटे नहीं पढ़ना है। H से हो, E से आ की मात्रा, T से टो, E से की मात्रा, तो इसे हाटे नहीं, हेट पढ़ेंगे। और हेट मतलब क्या होता है? नफरत होता है। हेट मतलब नफरत या घृणा बोल सकते हैं। किसी से आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो आप बोलेंगे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HELLO, तो इसे पढ़ेंगे हेलो। HELLO, हेलो पढ़ा जाएगा। और हेलो का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? हेलो का मतलब भी हो जाएगा नमस्कार या नमस्ते बोल सकते हैं। नमस्कार, जैसे आप किसी से बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो सर, तो हेलो का मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते बोल सकते हैं। हेलो, हाय और हेलो बोल सकते हैं। नमस्कार या नमस्कार करने के लिए आप हाय हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो हाय है यह अपने से बड़ों के साथ न बोलिएगा। मतलब जैसे आपके टीचर हैं, माता पिता हैं, आपसे कोई बड़ा है तो उनके साथ आप हाय का प्रयोग ना कीजिएगा, हेलो का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? हेलो का। यानी जो आपसे बड़े हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं, उनके लिए आप हेलो का प्रयोग कीजिएगा। और जो आपके बराबरी वाले हैं, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, तो उनके लिए आप हाय का प्रयोग कीजिएगा।
अपने से छोटों के साथ भी हाय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हेलो का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ अगर करेंगे ना तो आपका सम्मान ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यम ए। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मी। यम ई मी। और मी का मतलब क्या होता है समझिए। तो मी का मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे। जैसे गिव मी, मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। मी मतलब होता है मुझे। अपने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? मी का प्रयोग करेंगे। मी मतलब होता है मुझे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत अच्छा वर्ड है यह ICE। तो इसे पढ़ेंगे नाइस। इसे पढ़ा जाएगा नाइस। और नाइस मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि यह कपड़ा कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? नाइस, यानी अच्छा है। नाइस अच्छा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। केवल आप इन शब्दों को बोलिए। कोई आपसे कुछ पूछे कि अच्छा है कि खराब है, तो आप क्या बोलिए? नाइस। अगर अच्छा है तो आप नाइस बोलेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? नाइस। तो नाइस मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LOVE। तो इसे पढ़ेंगे लव। LOVE लव पढ़ेंगे। और लव मतलब क्या होता है? प्यार होता है। लव मतलब प्यार या प्रेम बोल सकते हैं। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? लव बोलेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो लव का मतलब होता है प्यार। किसी से आप बोल सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, उससे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है HELP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेल्प। HELP हेल्प पढ़ा जाएगा। और हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद होता है। हेल्प मतलब मदद, यानी आप किसी से अगर मदद लेना चाहते हैं तो आप हेल्प का प्रयोग करेंगे। जैसे हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। ऐसी आप बोल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं, आप 100% कहता हूँ आप इन शब्दों की मदद से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आज के बाद आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह जो शब्द हैं ये डेली लाइफ शब्द हैं। डेली अंग्रेजी में बोले जाते हैं, अंग्रेजी में पढ़े जाते हैं, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं BAD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बाद नहीं, इसे बाद नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाएगा बैड। BAD बैड पढ़ेंगे। अब बैड का मतलब क्या होता है? बैड मतलब होता है बुरा या खराब बोल सकते हैं। बैड मतलब बुरा या खराब। जैसे अगर किसी आदमी के बारे में बात करना है तो आप बोलेंगे बुरा। जैसे मोहन एक बुरा लड़का, मोहन इज़ ए बैड बॉय। मोहन एक बुरा लड़का है, मोहन इज़ ए बैड बॉय। और किसी चीज़ के बारे में बात करना है तो जैसे यह खिलौना बहुत ख़राब है, दिस टॉय इज़ वेरी बैड। यह खिलौना बहुत ख़राब है, दिस टॉय इज़ वेरी बैड, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है GIVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गिव। GIVE गिव पढ़ेंगे। और गिव मतलब क्या होता है? देना। जैसे गिव मी से होता है देना। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी फूड, मुझे खाना दो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है RUN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? रन। RUN से पढ़ेंगे रन। इसे रुन नहीं, रन पढ़ा जाएगा। और रन मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। जैसे डोंट रन, दौड़ो मत। डोंट रन, दौड़ो मत। डोंट रन, दौड़ो मत। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। किसी को अगर आप रोकना चाहते हैं कि दौड़ो मत, रुको, तो ऐसे बोल सकते हैं डोंट रन, दौड़ो मत, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से केवल बोलते हैं, आपके जो सामने वाला होगा वह सोचेगा यार इसको अंग्रेजी बोलना आता है। तो आप ऐसे अंग्रेजी में किसी से बातें कर सकते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने की आप शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से यह शब्द क्लियर हो रहे होंगे। आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी को बोलने में प्रयोग करेंगे, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और भी कुछ डेली लाइफ शब्दों को सीखते हैं, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड है HAPPY। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ेंगे हैप्पी। HAPPY इसे पढ़ा जाएगा हैप्पी। और हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश। क्या होता है प्यारे साथियों? हैप्पी का मतलब होता है खुश। जैसे तुम बहुत खुश हो,
यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी। या फिर अगर आप खुश हैं तो कैसे बोलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं PLEASE, तो इसे पढ़ेंगे प्लीज़, PLEASE इसे पढ़ा जाएगा प्लीज़। और प्लीज़ मतलब क्या होता है, कृपया होता है। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। जैसे आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते, कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, कृपया मुझे अपना साइकिल दें। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपना नोटबुक दें। ऐसे आप बोल सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ मतलब होता है कृपया। नेक्स्ट देखते हैं SORRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ा जाएगा सॉरी, SORRY सॉरी पढ़ेंगे। और सॉरी का मतलब क्या होता है, क्षमा होता है। सॉरी मतलब क्षमा। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो गलती हो जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर आप सीधे बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी, सॉरी सर, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी केवल इस शब्द को ही आप बोल सकते हैं सॉरी, और कुछ नहीं बोलना है, केवल यही बोलिए। नेक्स्ट देखते हैं TIME, तो इसे पढ़ेंगे टाइम, TIME इसे पढ़ेंगे टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है समय, टाइम मतलब समय। इसे आप कैसे बोलेंगे, यह भी तो एक वर्ड मीनिंग है टाइम, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है LEARN, तो इसे क्या लीर्न पढ़ेंगे, LEARN, लीर्न पढ़ेंगे, नहीं सर इसे लीर्न नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ा जाएगा लर्न, LEARN लर्न पढ़ेंगे। आप इसके बारे में जानते ही होंगे, इसका वर्ड मीनिंग सुने होंगे लर्न। और लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है। लर्न मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं कुछ भी अगर सीखता हूँ, आप बोल सकते हैं मैं साइकिल सीखता हूँ, आई लर्न साइकिल, मैं साइकिल सीखता हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं। कुछ भी सीखते हैं तो आप बोल सकते हैं लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं THANKS, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ेंगे थैंक्स, THANKS थैंक्स पढ़ेंगे। और थैंक्स मतलब क्या होता है, धन्यवाद, थैंक्स मतलब धन्यवाद होता है, THANKS थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। जैसे आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कोई आपको कुछ कर देता है, किसी चीज़ के लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक्स, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर, थैंक्स सर, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अच्छा वर्ड है GREAT, तो इसे पढ़ेंगे ग्रेट, GREAT ग्रेट। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेट मतलब क्या होता है, बड़ा बोल सकते हैं, फिर महान। ग्रेट मतलब महान या बड़ा, यानी कोई चीज़ बड़ा है या फिर महान है तो उसके लिए हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं गांधी जी वाज ग्रेट, यानी गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट, तो इसे आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HAPPY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हैप्पी, HAPPY हैप्पी पढ़ेंगे। हैप्पी मतलब होता है खुश, तो जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं WRITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे राइट। इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा W से वाह, R से रा, I से आई, TE से टो, जैसे राइट नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो W लिखा गया है यह साइलेंट है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, W को नहीं पढ़ेंगे, तो इसे राइट पढ़ेंगे। राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब लिखना। जैसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। राइट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लिखो। राइट योर पेपर, अपने पेपर को लिखो, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है READ, तो इसे पढ़ेंगे रीड, READ रीड पढ़ेंगे। और रीड मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। जैसे
रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एच ओ यू आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एच से हा, ओ यू से आ, आर से रहा, तो इसे क्या हावर पढ़ेंगे? नहीं सर, इसे हावर नहीं पढ़ा जाएगा। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? इसे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर जो यच है यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आवर, ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे आवर। आवर मतलब क्या होता है? घंटा। आवर मतलब होता है घंटा, तो इसे याद रखिएगा। आवर का मतलब होता है घंटा। इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब होता है घंटा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट वर्ड है एस डब्ल्यू डबल ई टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस, इसे पढ़ेंगे स्वीट। एस डब्ल्यू डबल ई टी, इसे पढ़ेंगे स्वीट। और स्वीट मतलब क्या होता है? मिठाई। स्वीट मतलब मिठाई। जैसे ईट द स्वीट, मिठाई खाओ। ईट द स्वीट, मिठाई खाओ। ईट द स्वीट, किसी को आप बोलना चाहते हैं मिठाई खाओ, तो आप क्या बोलेंगे? ईट द स्वीट, मिठाई खाओ। ईट द स्वीट। नेक्स्ट देखते हैं एस पी ई ए के, तो इसे पढ़ेंगे स्पीक। एस पी ई ए के, इसे पढ़ेंगे स्पीक। और स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना। जैसे इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पीक मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट देखते हैं एच ओ डब्ल्यू, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। एच ओ डब्ल्यू, हाउ पढ़ेंगे। और हाउ मतलब होता है कैसी। हाउ का मतलब कैसे। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप, जैसे आप किसी के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाउ आर यू, तो आप कैसे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। या फिर जैसे कोई किसी काम को करता है, तो आप क्या बोलेंगे? कैसे। हाउ यानी यह काम आपने कैसे किया, तो आप बोलेंगे हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एस ओ एन जी, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ेंगे सॉन्ग। एस ओ एन जी, इसे पढ़ा जाएगा सॉन्ग। और सॉन्ग मतलब होता है गाना। सॉन्ग मतलब होता है गाना। जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। या फिर आई संग ए सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेली केवल इन शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं, बोलने के, पढ़ने के, लिखने के, धीरे धीरे आप देखेंगे खुद ही आपको अंग्रेजी पढ़ना समझ में आ रहा है, अंग्रेजी बोलना समझ में आ रहा है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह समझ में आया, वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।